आसिफ अली नादिर पाकिस्तान से। I love Pakistan. I love you, Pakistan. China, my name is Zhang. I like Pakistan. My name is Luis. I am from El Salvador and I love Pakistan. I'm from India. I love Pakistan. मोहम्मद आसिफ अली नादिर इंटरनेशनल मास्टर एंड कोच ब्लैक बेल्ट 5th डान हैं। उन्होंने कोरिया, यूएसए, यूके, यूएई और सऊदी अरब से ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल की है। मोहम्मद आसिफ अली नादिर पाकिस्तान से। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की तरफ से हम 4 खिलाड़ी और कोचेज यहाँ पे शिरकत के लिए आए हैं। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन के तहत ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 18-19 ममालिक के एथलीट्स और कोचेस आए हुए हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में इनके व्यूज़। I love Pakistan. Pakistan Zindabad. I love Pakistan. I'm from Thailand. I love Pakistan. Abdurrauf Ibrahim from Sudan. I love you, Pakistan. Hi, my name is Yiheng. I'm from Malaysia. I love Pakistan. Hello, my name is Zhu Song from Malaysia. I love Pakistan. Pakistan Zindabad. Hello, I'm from China. My name is Zhang. I like Pakistan. My name is Luis. I am from El Salvador and I love Pakistan. I'm from India. I love Pakistan. My name is Suju Kumar from India. I love Pakistan. My name is Bilal from Tunisia. I like Pakistan. I'm Buzi Dahrim. I'm from Tunisia. I love Pakistan Zindabad. My name is Ismail. I am from Sudan. I love Pakistan. Pakistan Zindabad. I love Pakistan. I come from Thailand. I love Pakistan. I come from Thailand. I love Pakistan. Zindabad. I love Pakistan. I'm coming from India. I love Pakistan. And I love all my Pakistani Taekwondo players. It's a family. The whole team of Pakistan and they're really wonderful guys. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मजीद बाटी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी के नाम से। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं मोहम्मद आसिफ अली नादिर से, जो टीम कबीरियन एंड ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के ज़ेर एहतमाम अरसा 34 साल से सैकड़ों बच्चों को ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की तरबियत दे चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। मोहम्मद आसिफ अली नादिर इंटरनेशनल मास्टर एंड कोच ब्लैक बेल्ट 5th डान हैं। उन्होंने कोरिया, यूएसए, यूके, यूएई और सऊदी अरब से ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल की है। मैं इनके सबसे छोटे बेटे मोहम्मद आतिक अली नादिर, जिन्होंने न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल का एजाज हासिल किया है, इस खुशी के मौका पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मजीद भट्टी साहब। खैर मुबारक तमाम दोस्तों की तरफ से, ख़ासूसन जिनकी तरफ से मुबारकबाद है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए वाकई बड़ा ही खुशी का मकाम है कि इससे पहले मेरे 2 बेटे और एक बेटी ने वहाँ से यूएस ओपन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किए और सेम उसी तरीके से इस बच्चे ने भी मेरा नाम, मेरे शहर का नाम और मेरे मुल्क का नाम रोशन किया और यूएस से होने वाली न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरे लिए सर बहुत बड़े एजाज़ की बात है। देखें, बच्चा जो मेरा था पहले, उससे पहले सूबाई और नेशनल सतह पे बहुत सारे अवार्ड और मेडल्स जीत चुका था और ये भी जूनियर कैटेगरी में, इसमें अंडर 14 कैटेगरी में था जिसमें 45 kg वेट में उसने ये सारे मुकाबले जो है ना लड़े हैं। और इससे पहले जो वर्चुअल चैम्पियनशिप हैं उनमें भी उसने माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशंस हासिल की। हाल ही होने वाले एक एशियन ताइक्वांडो यूनियन के तहत एक हमारा नेशनल कैंप हुआ है जो कोरियन मास्टर्स में करा है, वहाँ पे भी उसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी। तो मेरे लिए इसलिए ज़्यादा खुशी का मकाम है कि ये उसका पहला इंटरनेशनल इवेंट था जो उसने यूएसए में जाके लड़ा और वहाँ पे नेशनल क्वालिफाइंग राउंड के लिए भी उसने क्वालिफाई किया और ये टाइटल जीता। तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है मेरे शहर के लिए, मेरे वतन के लिए, कि जाते ही उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे कबल आपके 2 बेटे और एक बेटी ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के हवाले से यूएसए में अपनी फ़नी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मेरी एक बेटी तहलील बाशी जो कि इंटरवर्सिटी 4 साल चैम्पियन भी रही, नेशनल चैम्पियन सिल्वर मेडलिस्ट थी, वो यूएस ओपन में उसने फुमजे कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया था और खैरोगी फ़ाइट कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया था। इसी तरीके से मेरा जो दरमियाना बेटा है मंजला मोहम्मद वासिफ अली, तो उन्होंने भी यूएस ओपन में गोल्ड मेडल हासिल किया और यहाँ पे वो नेशनल प्लेयर थे। तो वो इस वक्त मेरे 2 बेटे और एक बेटी वहाँ पे डोमा ताइक्वांडो लवर्स की ब्रांचों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। खिदमत से मुराद एज ए कोच या क्या, उसको क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जो टीपू है वहाँ पे वो मेन हेड मैनेजर भी हैं और वहाँ पे कोचिंग करवाते हैं और इसी तरीके से उन्होंने एक ब्रांच को संभाला हुआ है। दूसरी जो ब्रांच है
वो वहाँ पे मोहम्मद वासिफ अली और कामरान मजीद हमारा एक स्टूडेंट है, उन दोनों ने संभाली हुई है एज ए कोचिंग। और जो तीसरी ब्रांच है वो तहलील बाशी है और मास्टर जोंग हैं जो कि कोरियन है, तो वहाँ पे वो अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। क्या ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के हवाले से गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? तो बाज़ औक़ात पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी उनकी सपोर्ट करता है, लेकिन निचले तबके पे या जो नीचे वाले कैटेगरीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सूबाई लेवल के प्लेयर हैं या नेशनल लेवल के प्लेयर से, जैसे अंडर 19 है, अंडर 18 है या अंडर 14 के बच्चे हैं, उनको जो है ना कोई पजीराई हासिल नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट के पास तो फ़ंड ना होने के बराबर है, उनको चाहिए कि इन फंड्स को में इजाफा करें और इस पे काम करें ताकि उनके बच्चे प्रमोट हो सकें हमारे। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि यहाँ पे जो हमारे मुख्तलिफ हमारे इलाके के इदारे हैं, यहाँ पे नेस्ले है, रूमी टेक्सटाइल है, ख्वाजा मिल्स है, जदीद फील्ड्स है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारे कबीरवाला में पोटेंशियल जो टैलेंट एक भरा पड़ा है, हमारे बच्चे अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं, अपने शहर का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो मेरी इन इदारों से गुजारिश है कि वो हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करें तमाम फील्ड्स में। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ताइक्वांडो में स्पोर्ट्स करें, हमारे बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, इसमें बैडमिंटन है, बाकी कबड्डी है, हमारे इलाके का एक कल्चर। तो तमाम स्पोर्ट्स में इनको चाहिए कि इन बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो अपना नाम पैदा कर सकें। अच्छा, मार्शल आर्ट में आपने ताइक्वांडो गेम का इंतखाब ही क्यों किया? मार्शल आर्ट्स जी बेसिकली बहुत से फ़नून के मजमूए को मार्शल आर्ट्स कहते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ स्टाइल बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंग फू और वोशू है, ये चाइना से है। इसी तरह कराटे और क्यूकनशन जापान से है, बांडो बर्मा से है, और सेम इसी तरीके से जो नेशनल गेम है कोरिया की वो ताइक्वांडो है। तो ताइक्वांडो दूसरों से थोड़ी सी मुनफरिद इसी है कि ताइक्वांडो के लिए कोरिया गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया। इस वक्त 206 ममालिक में ताइक्वांडो खेली जाती है और कोरिया ने अपने एम्बेसडर वहाँ उन कंट्री में भेजे और उन पे काम किया। और ताइक्वांडो इसलिए भी थोड़ी सी जदीद है कि इसमें जदीद किक्स और फ्लाइंग किक्स और पंच और मोटिवेशन बहुत सारी शामिल है। ये जस्ट गेम नहीं है बल्कि एक ज़िंदगी का मकसद है, ये जो लोगों को ना सिर्फ फ़िज़िकल तौर पे बल्कि उनको माशी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस हिसाब से मैं ताइक्वांडो को दूसरी गेमों से बहुत मुख्तलिफ समझता हूँ। दूसरा पुरतशद्दुद गेम नहीं है, इसमें सेफ्टी पिन्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, टेक्निकल गेम है जिसमें आप किसी को ज़ख्मी किए बगैर अपना टाइटल जीत सकते हैं। आज के जदीद दौर में मार्शल आर्ट अपनी सेफ्टी के हवाले से क्या अहमियत रखती है? देखिए, ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट्स का एक किस्म है जिसमें आपको सेल्फ डिफेंस तो सिखाया जाता है, उसके साथ साथ आपको रूहानी और अखलाकी इक़दार भी सिखाई जाती हैं। हम अपने बच्चों का एटीट्यूड भी चेंज करते हैं, वालिदैन की रिस्पेक्ट है, छोटों से प्यार है, बड़ों का अदब है। इसी तरीके से करैक्टर बिल्ड करते हैं हम बच्चों का। बहुत सी भाषा में जो हमारी नेगेटिविटी है हम उसको ख़त्म करने की तरफ तवज्जो करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बच्चों को राग़िब करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा जो ताइक्वांडो के जो मेन बेनिफिट्स हैं जो हम देख रहे हैं उसमें हमारा बच्चा जो है ना वो मैट्रिक के बाद स्पोर्ट्स बेस पे मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में फ़री स्टडी कर सकता है। उसकी एक ज़िंदा मिसाल मेरे अपने बच्चे हैं जिन्होंने जो है ना यूनिवर्सिटी से बाकायदा 4 साल वो चैम्पियन भी रहे और उन्होंने वहाँ पे फ़री स्टडी भी हासिल की। अच्छा, ज़रा ये फरमाएं कि इस खेल में नए आने वाले खिलाड़ियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये जो आने वाले प्लेयर हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बेस से शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी चाइल्डहुड से इस गेम को शुरू करेंगे तो जब वो गेम उनको 2-4 साल में वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो एक्सपर्ट होने के बाद लाजिमी बात है कि जब उनकी सिलेक्शन जो है ना मेरिट पे होगी। अगर वो कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी सालाना फ़ीस 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस गेम बेस पे वो अपनी स्टडी को फ्री कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे वो यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो वो आपको पता है कि 4 साल का जो कोर्स है वो हर वालिदैन जो है ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। वो 30-35 लाख रुपए की डिग्री है, लेकिन आप स्पोर्ट्स बेस पे ताइक्वांडो बेस पे वो तालीम जो है ना फ्री हासिल कर सकते हैं। तो मेरे नौजवानों को भी और बच्चों को भी ये पैगाम है कि अपनी कोई भी गेम करें, ख़ुसूसन कोई भी गेम हो, लेकिन अगर वो ताइक्वांडो में आए तो उसको फोकस करें और अपने अचीवमेंट को अच्छा करें और मेरिट पे आके उसमें सिलेक्शन करें। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है उसके बाद आगे जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, पाकिस्तान आर्मी है, रेलवे है, नेवी, एयरफोर्स और वापडा, इन डिपार्टमेंट्स में भी जो अच्छी खिलाड़ी हैं उनको बाकायदा जॉब मिलती है।
तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ना रूट है जिस पे आप बच्चे जो है ना स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। नादिर भाई ये बताएं कि बेल्ट प्रमोशन में आखिरी डिग्री क्या है? इसको मैं आम फहम में आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझा पाऊंगा कि फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक क्वालिफिकेशन है, ये सेम हमारा ब्लैक बेल्ट क्वालिफिकेशन है। जैसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 करते हैं 10 साल में, इसी तरीके से हमारे बेल्ट प्रमोशन होते हैं, वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, फिर ब्लैक और फिर ब्लैक। ये सेम मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। इसके बाद फिर सीनियरिटी लेवल पे जो है ना हम फर्स्ट डान का जो है ना टेस्ट देते हैं। फर्स्ट डान के बाद फिर 2 साल का पीरियड होता है, तो सेकंड डान, फिर 3 साल का पीरियड होता है, थर्ड डान, यानी एज वाइज जो है ना ये हम फिर डान सर्टिफिकेशन करवाते हैं, अपने कोर्सेज में इजाफा करते हैं और फिर इसका बाकायदा हम टेस्ट देते हैं। तो इस वक्त हम गिनती के लोग हैं पाकिस्तान में जो 5th डान है, आई थिंक सो कि 30-35 लोग होंगे और 6 डान जो है ना 10 के करीब होंगे। इसी तरीके से 7 डान सिर्फ 3 से 4 लोग हैं, तो हम उनमें शामिल हैं। और अब मेरा जो 6 डान का टेस्ट होना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में उसमें प्रिपेयर हो जाऊंगा, उसकी मैं तैयारी में लगा हूँ। अच्छा, तो बेल्ट प्रमोशन हासिल करने के लिए क्या शराइत लागू होती हैं? फर्स्ट डान से लेके 5th डान तक तो हमारी इसमें जो है ना बाकायदा यानी कि फ़ाइट एक्सपीरियंस होता है, फुमजे का तक एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स होती है, ग्रैबलिंग, ग्रिपिंग की टेक्निक्स होती हैं। लेकिन 5th डान के बाद जो है ना आगे हम थेसिस लिखते हैं, हमारा बाकायदा प्रैक्टिकल और ओरल इंटरव्यू भी होता है। तो आगे हम जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और नई नई टेक्निक्स हम बनाते हैं और निकालते हैं। ये 6 डान और 7 डान, जबकि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 9 डान होती है। और 9 डान के बाद कोई डिग्री नहीं है। और 9 डान अमूमी तौर पे मेरा ख्याल है कि जब बंदा 60+ होता है उस वक्त जाके बंदा हासिल कर सकता है। क्या आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि यूएसए में मेल और फीमेल ट्रेनिंग एक साथ होती हैं? जी, फीमेल और मेल की अलग-अलग क्लासेस होती हैं। अच्छा, अलग अलग है। इस गेम के हवाले से और कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर कबीरवाला के हवाले से, क्योंकि लाजिम बात है कि मेरा ताल्लुक़ कबीरवाला से, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कबीरवाला के लोग जो है ना परवान चढ़ें और इस हमारे कबीरवाला का नाम रोशन करें। और बतौर एज ए कोच, इंटरनेशनल मास्टर, मेरा भी हक़ बनता है कि मैं इस मुक़द्दस सरज़मीन का कर्ज़ चुकाऊँ, क्योंकि मैं यहीं से पला बढ़ा हूँ और यहीं से मैंने यहाँ से तरक्की का सफ़र शुरू किया। मैं तमाम वालिदैन, तमाम टीचर्स, तमाम मुख्तलिफ़ इदारों के जो प्रिंसिपल्स हैं उन सबसे गुजारिश है कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को इस गेम की तरफ राग़िब करें। बहुत अच्छा फ्यूचर है ताइक्वांडो में, इस तरफ लाएं और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि वो भी मेरी तरह अपने बच्चों पे नाज करेंगे कि मैंने आपको एक अच्छे वक्त में एक अच्छा मशवरा दिया। और अपने बच्चों को जो ख़ास तौर पे आजकल ये मोबाइल की एक हमारे साथ लानत जुड़ गई है, जिस पे हमारा बच्चा 24 घंटे उस पर लगा हुआ है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है और वो ज़हनी तौर पे भी बड़ा पसमानदगी की तरफ जा रहा है। तो उसमें उसको चाहिए कि वो फ़िज़िकल तौर पे जो है ना इस गेम में एक्टिव हो और अपने आप को सेव करे। 34 साल के तवील अरसे में मुश्किलात का सामना तो हुआ होगा, इस हवाले से कुछ बताइए। 34 साल का अरसा लाजिम बात है, एक बड़ा लॉन्ग पीरियड है। आधी ज़िंदगी से ज़्यादा इसमें सर्फ हो गई और बड़े ही नीचे वाले लेवल से हमने गेम शुरू की। उस वक्त हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। हमने सख्त फ़र्शों पे और जो है ना गिरासी ग्राउंड पे जो है ना हमने ये गेम शुरू की। हमने बहुत सारी चोटें भी खाई, बाज़ औक़ात हमारी फ्रैक्चर भी हो जाया करते थे। तो एक ये लंबा तवील अरसा है। लाज़िम बात है उस वक्त हमारे पास सोर्सेज भी नहीं थे और फ़ाइनेंशियल तौर पर इतने मजबूर नहीं थे, लेकिन एक गोल मुकर्रर था कि हमने कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ हासिल करना है और बन के दिखाना है। और उस पेपर वर्क पे, उस गोल पे हम चलते रहे और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। आज इस वक्त टीम कबीरियन के नाम से तो मैं अपना एक सिस्टम चला रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट नादिर ताइक्वांडो के नाम से, नादिर साहब मेरे ग्रैंड मास्टर हैं, हकीम नादिर बास साहब, उन्होंने ये मुझे 97 में एक टाइटल दिया था, जिसके बाद मेरी पहचान नादिर मोहम्मद आसिफ अली बनी। और वो मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो नादिर ताइक्वांडो के नाम से जो है ना बाकायदा ब्रांचेस चला रहे हैं। इसके अलावा मैं ताइक्वांडो लवर्स क्लब्स पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मेरे अंडर तकरीबन 73 जो है ना क्लब्स हैं और हम उस बेस पे हर मंथ या हर 2 मंथ बाद एक जो है ना बड़ा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें पूरे पंजाब भर से बच्चे जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने सलाहियतों के जौहर दिखाते हैं। कबीरवाला में जी, कबीरवाला में हर साल हम एक इवेंट करवाते हैं। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ जोन है, बूरेवाला है, उसमें व्याड़ी है, फैसलाबाद है, कसूर है, लाहौर है, मुल्तान है, हरूनाबाद है, यानी कि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हमारे क्लब हैं वहाँ पे सालाना एक बड़ा इवेंट लाजमी होता है। अच्छा भाई, आखिर में ये बताएं कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट जो है दूसरे स्टाइल की निस्बत किस तरह मुनफरिद है?
ताइक्वांडो जी बहुत जदीद गेम है जिसमें ब्रेकिंग टेक्निक से देखें कि 12-12, 14-14 फुट की हाइट तक जो है ना वुडन बोर्ड विद इन 1 सेकेंड 3-3, 4-4 बोर्ड की ब्रेकिंग करते हैं, जो दूसरे किसी स्टाइल में देखने में नहीं आई। कोरियन लोगों ने बड़ी रिसर्च की है और इस गेम को बड़ा एडवांस किया और फिर उन्होंने बड़ा ख़र्चा किया है। ताहम इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम है वो फ़ुटबॉल है, और फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम जो इस वक्त 213 कंट्रियों में जो है ना खेला जा रहा है वो ताइक्वांडो है। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कोरिया ने, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया ने इस पर बड़ा ख़र्चा किया और पूरी दुनिया में अपने एम्बेसडर भेजे हैं, जब वहाँ पे उन्होंने नेशनल बॉडीज़ और आर्मीज़ में बाकायदा इसकी क्लासेस करवा के पूरे मुल्क में इन्होंने राइज करवाया। ताहम इस तरह बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होते हैं आपके सामने, जैसे क्रिकेट को कोई टूर्नामेंट है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 25 टीमें आपको मिलती हैं वर्ल्ड की। फुटबॉल का होता है तो 30, 40 टीमें मिलती हैं। तो ये वाहिद स्टाइल ताइक्वांडो है दुनिया का जिसमें जब इसका वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है तो उसमें 170, 180 तक जो है ना वहाँ पे जो है ना टीमें वो शामिल होती हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है जब 170 और 180 के करीब ममालिक की टीमें हिस्सा लें और उसमें से आपका मेडल निकले, तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। आपकी बड़ी मेहरबानी मोहम्मद आसिफ अली नादिर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।